हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 4 ऑफ आरसीसी ड्राइंग। आज ड्राइंग के अंदर हम करेंगे डिज़ाइन ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, पहले सिंगली का हमने डिज़ाइन कर लिया, और कैंटिलीवर बीम वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों डिज़ाइन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मींस आपको ये समझना होगा कि डबली रीइंफोर्स्ड बीम जिसमें कंप्रेशन जोन के अंदर भी स्टील होता है और टेंशन के अंदर तो होता ही है सिंगली में भी। सो ड्राइंग ऑफ कैंटिलीवर बीम का डिज़ाइन एंड ड्राइंग कैसे करना है। शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। ड्रॉ द एल सेक्शन एंड 2 क्रॉस सेक्शन नियर सपोर्ट एंड मिड स्पैन ऑफ डबली। हमें 2 क्रॉस सेक्शन दिखाने हैं नियर सपोर्ट एंड मिड स्पैन ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम। डबली का डिज़ाइन करना है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा साइज ऑफ बीम दे दिया 300 इंटू 500 मीन्स इसकी 500 डेप्थ हो जाएगी। पहले वाली विड्थ है 300 और 500 इसकी डेप्थ हो जाएगी। ठीक है, क्लियर स्पैन इज़ 4.5 मीटर मीन्स वॉल टू वॉल जो है, सपोर्ट टू सपोर्ट जो स्पैन है वो कितना है 4.5 मीटर। ओके, नेक्स्ट इज बियरिंग ऑन वॉल इज़ 400 mm मीन्स जो वॉल के ऊपर ये सेक्शन ठहरा हुआ है मीन्स 400 mm है ये वाला डिस्टेंस। ओके, और वॉल कितनी भी हो। नेक्स्ट इज मेन टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। मेन टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है जो नीचे की तरफ टेंसाइल है, वो है 3 बार्स डाले गए हैं 20 mm के। ठीक है, 1 बार बेंट अप, उसमें से 1 बार बेंट अप है L/7 डिस्टेंस से। ओके, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट जो ऊपर की तरफ रीइंफोर्समेंट डाली गई है एंकर बार्स को छोड़ के, वो है 2 बार्स 16 mm के। ठीक है, एंकर बार्स तो लगेंगे ही स्टीरअप्स को टाई आउट करने के लिए। शियर स्टीरअप डाले गए हैं जिसको हमने टाइज बोले हैं। स्टीरअप टाइज वो 8 mm की होती हैं, 2 लेग्ड हैं। ठीक है, और 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग थ्रू आउट मीन्स टिल द होल लेंथ ऑफ द बीम ये डाली गई हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे शुरू करेंगे कि पहले एज्यूम करेंगे कि स्टील जो यूज़ है वो 415 ग्रेड का लिख दिया। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार निकालेंगे पहले जो हम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट की। तो पहले टोटल लेंथ ऑफ बीम कितना है हमें दिया हुआ है 4.5 क्लियर है। 400 mm दोनों तरफ ये सपोर्ट्स के ऊपर है, तो 4500 प्लस 400 प्लस 400 तो वहाँ तक तो सरिया जाएगा ही जहाँ तक सपोर्ट्स के ऊपर है। तो उसमें से एंड कवर निकाल देंगे, एंड कवर तक नहीं जाएगा। -2 इंटू 40 जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया था। तो आंसर इज़ 5260 मीन्स 5.26 मीटर्स। ये आपकी डायमेंशन आ गई मीटर्स के अंदर अभी। उसके बाद लेंथ ऑफ बेंट अप बार। तो लेंथ ऑफ बेंट अप बार जो एक बार था L/7 डिस्टेंस पे था, पर उसका लेंथ कितना होगा। ठीक है, D टोटल डेप्थ ऑफ बीम -2 इंटू क्लियर कवर। ठीक है, क्लियर कवर दोनों तरफ से माइनस करेंगे, वहाँ तक तो जाएगा ही नहीं बार क्लियर कवर के एंड तक। तो -2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप और डायामीटर ऑफ बेंट अप बार। तो 500 -2 इंटू 20, तो ये आ गई हाइट, एक्चुअली हाइट ऑफ बेंट अप बार। ठीक है, 2 इंटू 20 -2 इंटू 8 इंटू 20, तो ये आ गई लेंथ ऑफ बेंट अप बार कैलकुलेट करने के लिए ये उसकी हाइट आ गई कि बेंट अप बार को हमने कितना मोड़ना है, ये वाला h जो डिस्टेंस होता है h। ठीक है, उसके बाद आ गया लेंथ कितनी होगी। लेंथ तो उतनी होगी 52 60 तो जाएगी प्लस 0.2 इंटू दोनों तरफ ये बेंड होगा। ये देखो दोनों तरफ तो हम लगाते हैं फैक्टर 0.42h 2 बार। ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री पे एंगल बेंड होता है, आपको इसका लॉजिक बताया है। नेक्स्ट इज 5260 टोटल लेंथ तो जाएगी सर ये उसकी उससे थोड़ी ज़्यादा जाएगी कितनी 2 इंटू 0.42h। तो 2 इंटू 0.42h किया तो 5616 mm आ गई एक बेंट अप बार की लेंथ। हमने एक बार मीन्स 5616 का लेना है जो उसको बेंट अप करेंगे L/7 डिस्टेंस फ्रॉम दी सपोर्ट्स। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ कंप्रेशन बार। तो लेंथ ऑफ कंप्रेशन बार कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ बीम -2 इंटू एंड कवर। तो टोटल लेंथ बीम की कितनी आई है 5300। ठीक है, और सपोर्ट्स को मिला के मीन्स 4500 प्लस 900, तो सपोर्ट्स को सारी मिला के 5300 और 800 सॉरी 400 प्लस 400, तो उसमें से 2 इंटू एंड कवर माइनस किया तो 5260 5.26 मीटर आ गया लेंथ ऑफ कंप्रेशन बार। सिंपल, जो बार ऊपर की तरफ लगेंगे, अब नीचे की तरफ तो 3 बार लग रहे हैं। ठीक है, उसमें से एक बेंट अप है और ऊपर की तरफ 2 बार कंप्रेशन जोन में और इधर कॉर्नर्स पे एंकर बार्स। उसके बाद
लेंथ ऑफ वन शीयर स्टीरअप, अब एक शीयर स्टीरअप की लेंथ कितनी आएगी पूरी की पूरी इसको मिला के 85 डिस्टेंस को, तो x इज इक्वल टू पहले ये वाली डिस्टेंस कितनी हाइट आएगी उसकी शीयर स्टीरअप की, फिर ये 2 बार हो जाएगा 2x 2y, ठीक है, उसके बाद ये 85 2 बार ऐड हो जाएगा, तो x कितनी आएगी d-2, ठीक है, d में से 2 कवर निकाल दिए और 2 डाया ऑफ स्टीरअप बार निकाल दिया, 8 mm का डाया स्टीरअप बार का तो 2 बार वो निकाल दिया, 500 mm माइनस 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 मीन्स 20 mm 2 बार कवर को निकाला उसमें से माइनस किया और 2 इंटू 8, तो x इज़ 444 mm एंड y इज़ b माइनस 2 कवर एंड 2 डाया स्टीरअप बार, तो 244 mm। ओके, सो लेंथ अब शीयर स्टीरअप का कितना हो जाएगा, 2 प्लस एक्स प्लस वाई का जो ट्वाइस, ठीक है, y का ट्वाइस और x का ट्वाइस और 2 बार 85 और 8 और 8 16 5 हो जाएगा, ठीक है, तो 5 कितना डाया ऑफ स्टीरअप 8 mm, 16 टाइम्स 8 प्लस 444 और 244 का ट्वाइस, आंसर इज 1504 mm मीन्स 1.5 मीटर अप्रोक्स। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ स्टीरअप्स, नंबर ऑफ स्टीरअप्स कितने आ जाएंगे, सेंटर टू सेंटर बेयरिंग अपॉन स्पेसिंग प्लस 1, ठीक है, नंबर ऐसे निकालते हैं किसी भी बार्स का स्टीरअप का, तो सेंटर टू सेंटर ऑफ बेयरिंग और स्पेसिंग, हमें पहले तो नंबर दिए गए थे बार के जो टेंसाइल और कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट है उसके, तो हमें दिए गए थे 3 और 2 है साइमल्टेनियसली, तो 6 सेंटर ऑफ सेंटर इसमें स्टीरअप्स ज़्यादा आएंगे तो इसमें 4500 तो उसकी लेंथ है, हाफ और हाफ 400 का 200 प्लस 200 अपॉन स्पेसिंग कितनी दी गई है क्वेश्चन के अंदर दी गई है 200 mm स्पेसिंग लेनी है आपको स्टीरअप की प्लस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 25.5 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 26 स्टीरअप्स। ओके, इट इज़ गिवन हियर इन द क्वेश्चन दैट शीयर स्टीरअप्स 200 mm सेंटर टू सेंटर थ्रोट स्पेसिंग पर लगाने हैं। सो नेक्स्ट इज डिज़ाइन ऑफ दिस एल सेक्शन डबली रीइंफोर्स्ड बीम। ओके, डबली रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन, तो उसको हम डिज़ाइन कैसे करेंगे अपनी शीट के ऊपर, वही डिमेंशंस 1/20 या 1/25 की लेकर जो भी आपको ठीक रहे आपकी शीट के ऊपर, क्योंकि ड्राइंग पूरी करनी है एक ही शीट के ऊपर। सो इसके अंदर एंड कवर 20 mm शो किया गया है, एक क्लियर स्पैन ड्रॉ करना है 200 mm, ठीक है, वॉल्स के ऊपर सपोर्ट शो करनी है, दोनों तरफ ये 400 mm है। ओके, यहाँ पे भी 400 है, 200 इसने इसका शो किया कि हाफ है, मीन्स जो सपोर्ट है उसका हाफ 200 mm। ओके, सो क्लियर स्पैन इज़ 4.5 मीटर ये शो किया। उसके बाद ये टोटल जो स्टीरअप्स लगाए हैं हमने कितने 26 आए थे, तो ये 26 स्टीरअप शो कर दिए, ठीक है, 200 mm स्पेसिंग पर। उसके बाद 120 mm बार, ठीक है, ये जो बेंट अप बार है, फिर 8 mm लेग स्टीरअप्स हैं, ये उनको सबको एक एक सरिये को एरो से, नीट एंड क्लीन एरो से बाहर की तरफ लिखना है बीम से, बीम के अंदर नहीं लिखना, ठीक है, मीन्स यहाँ कोई राइटिंग नहीं करनी किसी एरिया में, एक्सटेंड करके एरो को किसी भी तरह से एक्सटेंड करके बाहर की तरफ लिखना है, ठीक है। क्लियर स्पैन 4.5 मीटर हो गया, इफेक्टिव स्पैन दोनों तरफ 200 ऐड किया, मीन्स 400 का हाफ, बेयरिंग ऑन वॉल का हाफ ऐड करना है दोनों तरफ, तो क्लियर स्पैन इफेक्टिव स्पैन 4.9 मीटर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी जो है आपकी ड्राइंग इसकी बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है जो उसने क्रॉस सेक्शन बोला है, ठीक है, दोनों तरफ से। सो पहले है हमारा सेक्शन एट मिड स्पैन, मिडल में से कैसा लगेगा, तो ये 2 एंकर बार्स हैं जो इसमें सी शो की हैं, ठीक है। उसके बाद ये 3 नीचे टेंसाइल बार्स हैं ए, उसके बाद ये 300 mm चौड़ा है और 500 mm की डेप्थ है, ये आपने ज़रूर इसमें मेंशन करनी है क्रॉस सेक्शन में, ये आप ये दोनों आप इसके नीचे भी मेंशन कर सकते हो, मीन्स इस फिगर के। उसके बाद ये जो कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट है ये, ठीक है, ये सी तो वही रहेगी। उसके बाद जो बी है, ये जिसमें बी एक दिखाया है, ये 2 आएंगे टेंशन कंप्रेशन बार्स, ठीक है, इस प्रकार से आपको बनानी है, ऊपर 4 आएंगे। सो सेक्शन एट फेस ऑफ सपोर्ट, सो फेस पर इसने सेक्शन दिखाया ये वाला, उसके अंदर हमें तीनों बार दिखेंगे। एक बेंट अप बार है जो वो नहीं दिखेगा, ठीक है, बेंट अप बार भी ऊपर की तरफ दिखेगा, मीन्स ये जो बीच में जो बी है ये एक बेंट अप बार है, ठीक है, बी बेंट अप बार है, ये ऊपर की तरफ दिखेगा ना साइड से, अगर साइड से देखेंगे तो अगर बेंट अप बार
नीचे ये टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है और बेंट अप बार ऐसे है, तो ये वाला बार भी ऊपर की तरफ दिखेगा हमें, ठीक है। नीचे तो ये 2 दिखेंगे 3 की बजाय, क्योंकि 3 में से एक तो बेंट अप हो गया, तो ये ऊपर की तरफ दिखेगा। 2 तो कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट वाले हमने साइड्स पे लगा दिए, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने एंकर्स बार नहीं प्रोवाइड किए, क्योंकि कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के जो बार दिए गए थे आपको फिक्स्ड डाया के गिवन था, 16 mm डाया के दिए हैं, तो हमने 12 mm के एंकर बार नहीं लिए, बिकॉज 16 mm इज़ वेल सफिशिएंट फॉर इंस्टेड ऑफ 12 mm एंकर बार्स। नेक्स्ट इज ड्रॉ ए सूटेबल स्केल द क्रॉस सेक्शंस। कौन कौन से शो करने हैं आपने, इसके अंदर दिया जाएगा आपको। 1 इज़ नियर द सपोर्ट and other is near the free end along with L section of cantilever beam with following data span projecting beyond support, ठीक है, 3 मीटर। अब ये कैंटिलीवर बीम ड्रॉ करना है। कैंटिलीवर बीम इस प्रकार से इस शेप में ड्रॉ होता है, ठीक है, या फिर अपवर्ड कैंटिलीवर या डाउनवर्ड मीन्स ठीक है। कैंटिलीवर बीम वो बीम होता है जिसकी आपको मैंने पहले भी रीइंफोर्समेंट रीडिज़ाइन बताया, जिसकी एक एंड तो फिक्स होती है और एक फ्री होती है, ठीक है। यहाँ तो लोड कॉर्नर पे होता है पॉइंट लोड W, यहाँ इस पे UDL होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W किलो न्यूटन पर मीटर। सो एक सूटेबल सेक्शन ड्रॉ करना है कैंटिलीवर बीम का। सपोर्ट के नियर 1 दिखाना क्रॉस सेक्शन जो हमने साइड पे 2 ड्रॉ किए थे, और 1 नियर द फ्री एंड अलॉन्ग विद L सेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम विद फॉलोइंग डेटा स्पैन प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड सपोर्ट 3 मीटर। साइज ऑफ बीम दे दिया 300 इंटू 600 mm मीन्स इसकी 300 विड्थ होगी और 600 इसकी डेप्थ होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज साइज ऑफ बीम एट फ्री एंड भी दे दिया, फिक्स्ड एंड पे भी दे दिया, एक एंड इसका फिक्स होता है, मीन्स यहाँ पे ये 300 और इंटू 600 का होगा, फिर जाते जाते एट फ्री एंड तक 300 इंटू 200 का रह जाएगा। मीन्स इसकी जो हाइट है, विड्थ तो इसकी 300 ही रहेगी, क्योंकि ये वाली जो विड्थ होती है इसकी बीम की विड्थ 300 रहेगी, ये नहीं चेंज होएगी। मीन्स चौड़ाई में अगर हम इस तरह से देखें तो इसकी ये वाली विड्थ नहीं चेंज होएगी, बी जो है ये ऐसे रहेगा। इसकी डेप्थ कम होती 600 से 600 इधर है मान लो, तो यहाँ से 200 रह जाएगी, ठीक है। मीन्स इस प्रकार से इसकी डेप्थ कम हो रही है। ओके, तो दोनों साइज दे दिए, फिर एट फिक्स एंड एट फ्री हैंड। नेक्स्ट इज मेन रीइंफोर्समेंट दे दी, कौन सी है, 4 सरिये डाले गए हैं 20 mm के। ओके, सो आउट ऑफ विच 2 bars आर curtailed एट 1.80 मीटर फ्रॉम फिक्स्ड एंड। 1.80 मीटर पर जाके फिक्स्ड एंड से बार्स को कटेल किया गया है, ठीक है। मीन्स थोड़ा सा ऐसे मोड़ दिया गया है ताकि वो उसकी पकड़ बना के रखें एंड तक। वॉल थिकनेस एंड द बियरिंग दे दिया 400 mm। वॉल थिकनेस जितनी है 400 mm उतना ही उसके ऊपर ये बियर कर रहा है। आगे तो वॉल थिकनेस मान लो 300 होती है तो हाफ तक बीम बेरी करता है, यहाँ जितनी भी दी हो बियरिंग ऑन वॉल। अब ये कैंटिलीवर बीम होने की वजह से वॉल पर मजबूत सपोर्ट चाहिए, तो सारा का सारा जितनी वॉल थिकनेस है उसके ऊपर ही ये बियर कर रहा है कैंटिलीवर बीम। नेक्स्ट इज वॉल थिकनेस एंड बियरिंग दे दी। नेक्स्ट इज शियर स्टीरप्स दे दिए कि 8 mm के स्टीरप, वही 2 लेग्ड के 300 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर। ओके, 300 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर शियर स्टीरप्स लगाने हैं। तो एंकर बार्स दे दिए भाई, एंकर बार्स होल्ड करने के लिए, क्योंकि इसमें अभी कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट नहीं दी, सिर्फ मेन टेंसाइल दी है। सो एंकर बार्स 2 बार्स लगाने हैं 12 mm के एंकर बार इसके अंदर, पिछले वाले बीम में नहीं लगाए थे। अब बार ठीक है कर्टेल्ड है, तो इस प्रकार से इन कैंटिलीवर बीम द पोर्शन लाइंग अबव दिस न्यूट्रल एक्सिस इज अंडर टेंशन एंड बिलो इज कंप्रेशन। कैंटिलीवर बीम के अंदर उल्टा होता है, क्योंकि ये इसकी जो डेप्थ है बीम की ये ज़्यादा से कम होती जाती है। सो जो पोर्शन लाइंग अबव द न्यूट्रल एक्सिस इज़ इन टेंशन, क्योंकि खिंचाव तो ऊपर पड़ रहा है ना, मान लो बीम की ये डेप्थ है ये ऐसे कम होगी आगे, अब ये नीचे को झुकेगा यहाँ पे लोड पड़ने की वजह से, तो जो टेंसाइल है खिंचाव इसके अंदर आ रहा है, कंप्रेशन इसके अंदर नहीं आ रहा।
इसके अंदर टेंसाइल जो है ना, इसके अंदर दबाव नीचे वाले के अंदर आ रहा है इसके अंदर। इसको यहाँ से एक तरफ से मोड़ेंगे, सपोर्ट इस तरफ है तो ये इस तरह से खिंच जाएगा। अब देखो जैसे कि ये एक कैंटिलीवर बीम की लीनियर डायग्राम है, ठीक है, ये फिक्स्ड एंड है और ये इसके ऊपर लोड पड़ रहा है डब्ल्यू, तो ये इस तरह से बेंड हो जाएगा, ठीक है, ये इस प्रकार से। ओके, सो इसके अंदर जो है खिंचाव आ गया, ऊपर वाली लेंथ बढ़ गई, ऊपर वाली मतलब इस कर्व ऐसे बन गई, ऐसे कर्व बन गई एक, ठीक है, ऊपर वाली लेंथ बढ़ गई तो इसमें खिंचाव आ गया। और नीचे वाला जोन, अगर हम इस खिंचाव को इस प्रकार से देखें, अगर इस प्रकार से देखें थोड़ा बोल्ड करके, तो ऊपर वाली लेंथ बढ़ी, टेंसाइल जोन ऊपर हो गया जिसकी लेंथ में खिंचाव आया, दबाव आया नीचे, तो सी नीचे, कंप्रेशन जोन नीचे हो गया। तो ये बात आपने ये भी याद रखनी है माइंड के अंदर कि कैंटिलीवर बीम के अंदर ऊपर वाला जोन टेंसाइल जोन होता है और नीचे वाला कंप्रेशन, उल्टा होता है रेदर देन सिंगली एंड डबली रीइंफोर्स्ड बीम। नेक्स्ट इज, सो लेंथ क्या होगी बार की, टोटल लेंथ जहाँ तक का टेल लेंथ मीन्स जो डेवलपमेंट लेंथ भी लगानी है, तो डेवलपमेंट लेंथ कितनी लेंगे, एल डी इज इक्वल टू 47.5 मीन्स 47 टाइम्स द डाई ऑफ द बार। तो इसमें डाई ऑफ बार कितना दिया गया है, मेन का, मेन बार ले रहे हैं तो मेन का डाई 20 mm, ओके, 20 is the 5। नेक्स्ट इज लेंथ इज 47 इंटू 20, तो 47 इंटू 20 प्लस 3000 उसकी हमें दी गई है टोटल इसकी डेप्थ। सो डेप्थ विड्थ ऑफ बीम -20, तो विड्थ ऑफ बीम है ना इसकी ये वाली, इसमें विड्थ ऑफ बीम भी लेंगे तो इसमें -20 करेंगे, क्लियर कवर दो, 3000 -20, टोटल इसकी लेंथ मीन्स 3 मीटर दी गई है ना हमें क्वेश्चन के अंदर, इसका क्लियर स्पैन 3 मीटर। सो 3 मीटर है तो 3000 mm लेंगे इसकी लेंथ तक, 3000 mm -20, एक साइड पे क्लियर कवर। सो 940 प्लस 2980 लिया, दैट इज एल डी इज इक्वल टू 47.5। डेवलपमेंट लेंथ किसके लिए लेते हैं हम, कंक्रीट, M20 कंक्रीट के लिए डेवलपमेंट लेंथ 47.5 लेंगे। ओके, अगर 47.5 इसके लिए हमने इसलिए पुट किया, ऐड किया इसमें डेवलपमेंट लेंथ 47, तो नेक्स्ट इज 3920, इसका आंसर आ गया। तो 3.92 मीटर जो टोटल लेंथ है मेन बार की। ओके, नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ वन स्ट्रेट मेन बार कर्टेल्ड। अब कर्टेल्ड बार की लेंथ क्योंकि 1.80 मीटर पर एक बार कर्टेल्ड है, ठीक है, तो 1.80 मीटर से शुरू करेंगे उसको, पूरा 3 मीटर से नहीं, 1.80 मीटर से छोटा बार लिया है, ठीक है, कर्टेल्ड मीन्स ट्रिम किया हुआ छोटा बार। सो लेंथ ऑफ कर्टेल्ड बार कितनी है, डेवलपमेंट लेंथ प्लस लेंथ अप टू विच बार इज कर्टेल्ड, कहाँ तक उसको काटा गया, छोटा किया गया है। तो पूरे बार की ज़रूरत लोड के हिसाब से नहीं होगी तो एक बार कर्टेल कर दिया। लेंथ इज इक्वल टू 47.5 प्लस 1.80 मीटर, 1800 mm प्लस 47 इंटू 20 मीन्स 2.74 mm का कर्टेल्ड बार लेंगे। तो 2 बार कर्टेल्ड लेने हैं हमें, ठीक है, फिक्स्ड एंड से 1.8 मीटर लेना है, तो फिक्स्ड एंड से ही लिया 1.8 मीटर। ओके, नेक्स्ट इज एंकर बार। अब एंकर बार्स भी रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, यहाँ पे तो 600 mm की इसकी डेप्थ है और यहाँ पर आकर 200 mm हो जाती है, मीन्स ये वाला ट्रायंगल इसमें से निकल जाता है। सो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है जब 90 डिग्री का एंगल हो एक गिवन। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, 3026.55 मीटर। कैसे आएगा ये, हमें दिया गया है कि 3000 तो उसकी लेंथ है और 400 उसकी डेप्थ है, ठीक है, मिडल में, तो 400 प्लस 3000 निकाल के एच आ जाएगा हाइपोटेन्यूज 3026.55 या फिर 3027। अब लेंथ ऑफ एंकर बार एक इंक्लाइन लेंथ का लगेगा 3027 प्लस 400 इंटू ट्वाइस ऑफ 20 ट्वाइस निकाल देंगे उसमें से जो है एंड कवर और 400 mm डेप्थ का
उसमें लगेगा एंकर बार, क्योंकि 400 mm ही नीचे से कम किया गया है इसकी जो विड्थ है, इसलिए। ओके, सो लेंथ ऑफ एंकर बार कितनी आ जाएगी, 400 mm माइनस 2 × 20 प्लस 3027 मीन्स 3387 इज इक्वल टू 3.39 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट इज शीयर स्टीरप्स। अब शीयर स्टीरप्स जो हैं कितनी डेप्थ पे कितने लगेंगे। लेंथ ऑफ बार रिक्वायर्ड फॉर वन स्टीरप, एक स्टीरप के लिए कितना बार होगा, तो वही 2x, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो x मान लो, ये y मान लो 2x, ऐसे हम करते थे इसके अंदर, लास्ट न्यूमेरिकल में भी किया। सो 2 इंटू विड्थ ऑफ बीम, ठीक है, विड्थ ऑफ बीम कितनी है उस हिसाब से 300 है, तो 2 उसमें से 2 क्लियर कवर माइनस किए, फिर 2 5 माइनस की डाया ऑफ बार कितना स्टीरप का 8 mm, ठीक है, प्लस एवरेज डेप्थ कितनी निकाली हम 400 mm, क्योंकि 600 इधर है 200 इधर है, तो बीच में मान लो 400 mm एवरेज डेप्थ होगी, ठीक है। एवरेज डेप्थ में से 2 माइनस किए, क्लियर कवर और 2 बार उसका डाया बार का, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 बार तो 300 में से, ठीक है, 40 निकाले, फिर 16 निकाले, और 400 में से 40 और 16 निकाल कर 2 बार ट्वाइस किया, प्लस 16 5 जो 2 लेग्ड स्टीरप है इसलिए। सो एवरेज डेप्थ ऐसे निकाली उन्होंने भी 6, इसके अंदर न्यूमेरिकल के अंदर 600 प्लस 200/2 400 mm, तो ट्वाइस ऑफ 244 प्लस 344 सेम इज़ 128 mm, प्लस 128 किया तो 1.30 मीटर इज़ द आंसर। तो एक लेंथ पूरी के पूरी जो स्टीरप की कितनी हो जाएगी, 1.30 मीटर। अब नंबर ऑफ स्टीरप निकालने हैं, तो प्रोजेक्शन ऑफ बीम बियॉन्ड द सपोर्ट, ठीक है, पूरी सपोर्ट के ऊपर ही है 3000 mm, उस पर बियरिंग पूरी की पूरी वॉल के ऊपर ही है, तो पूरा का पूरा जो बीम है वो 3000 mm का है, ठीक, प्लस सपोर्ट के बाहर क्लियर स्पैन 3000 mm, प्लस उसको डिवाइड किया सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग से 300 mm स्पेसिंग पर स्टीरप लगाने हैं, और +1, तो 10 + 1 कितने आ जाएंगे, 11 स्टीरप्स टोटल लगेंगे उसके पूरे के पूरे बीम अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। सो इसकी ये ड्राइंग इसमें करेंगे, तो ड्राइंग के अंदर इस प्रकार से आपने ये ड्रॉ करना है, जो बीम है वो पूरी वॉल की लेंथ, मीन्स ये वॉल मतलब पूरी है, अगर ये वाली वॉल यहाँ तक है तो इसके पूरी लेंथ के ऊपर ये बीम रेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से ये 600 mm का है और यहाँ पर आकर 200 mm हो जाता है, ठीक है, मिडल में एवरेज 400 mm का होगा। सो नेक्स्ट इज़ इसकी डेवलपमेंट लेंथ है 47.5, तो 47.5 डेवलपमेंट लेंथ बार की प्रोड्यूस की गई है यहाँ के ऊपर, ठीक है, हमने लगाया था न्यूमेरिकल के अंदर टोटल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। एक बार कर्टेल्ड है तो छोटा है वो इस सेक्शन में कर्टेल्ड बार नहीं आएगा XX सेक्शन के अंदर, ठीक है, तो XX सेक्शन के अंदर कर्टेल्ड बार नहीं शो होगा, पर इसके अंदर इस वाले सेक्शन पे आगे फेस सेक्शन पे कर्टेल्ड बार आएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज, अब ये देखो, अगर हम टॉप व्यू इसका देखें, टॉप व्यू पे दिखाया गया है कि ये पूरी लेंथ के बार हैं और जो 2 बार हैं वो कर्टेल्ड है, 1.87 मीटर से स्टार्ट किए गए थे। ओके, 1.6 मीटर जो भी गिवन था कर्टेल्ड बार के लिए, 1.8 मीटर। एंड नेक्स्ट इज 300 mm वॉल की थिकनेस है, 3 मीटर इसका क्लियर स्पैन है, और 300 mm उसके ऊपर वॉल के ऊपर रेस्ट कर रहा है, ठीक है। सो और इसके अंदर जो स्टीरप्स हैं टोटल वो 11 स्टीरप्स लगाए गए हैं। ओके, अब इसका जो क्रॉस सेक्शन देखेंगे, क्रॉस सेक्शन के अंदर ये जो नीचे 2 बार्स दिखेंगे आपको मेन वाले, ठीक है, और 2 कर्टेल्ड बार्स हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ से मुड़ रहे हैं। यहाँ पर सेक्शन एट फेस ऑफ द सपोर्ट, इस फेस से देखेंगे तो सारे के सारे ये स्टीरप है चारों ओर, ठीक है, और ये जो बी है आपको दिख रहा है ये कर्टेल्ड बार्स हैं। अब मेन बार जो नीचे है, ठीक है, सी जो आपको दिख रहा है वो मेन बार्स हैं,
मुड़े हुए हैं, जब ए है ना, अगर ए वाले बार जो हैं ये ऐसे मुड़े हुए हैं तो नीचे आपको सी के तौर पर दिख रहे हैं साइड सेक्शन से। और इसी में ही सेम है इसके अंदर आपको जो यहाँ से अगर देखोगे इस वाले से तो आपको ये कटेल्ड बार विजिबल नहीं होंगे। तो जो ए वाले बार्स हैं वही सी वाले आपको मुड़े हुए दिख रहे हैं, पर इसके अंदर कटेल्ड बार्स नहीं दिख रहे, ठीक है। एंड इसमें जो सी है इसके अंदर ये एंकर बार्स हैं, और ए हैं जो ऊपर से कटेल्ड, 2 बार्स कटेल्ड हैं वो वाले हैं, ओके। 2 मेन बार्स हैं वो वाले हैं, कटेल्ड बार इसके अंदर नहीं दिखेंगे एक्स एक्स के अंदर, ये मैंने बताया। और ये मेन बार्स हैं ए के अंदर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ये टोटल फिर से टॉप व्यू दिखाया गया है, उसके अंदर ये 2 पूरी लेंथ के बार हैं और 2 1.8 मीटर के कटेल्ड बार्स। सारे नीट एंड क्लीन इनका डायमेंशन लिखना है कि मेन बार्स 2 लगाए गए हैं 12 mm के, और कटेल्ड बार्स 2 लगाए गए हैं 20 mm के। ये सारा इन्होंने लिखना है, ठीक है। मेन बार्स की विड्थ, ये मेन बार का डाया दोबारा चेक कर लो, मेन बार है 20 mm के ही हैं, ओके। यहाँ पर मेन बार 20 mm के आएंगे। यहाँ पे जो 2 बार आपको दिख रहे हैं ये मेन है 20 mm के है 2, और जो यही इसके नीचे ही ओवरलैप करके आपको दिखेंगे, यहाँ पर एक और एरो बना के यहाँ पे लिख दो एंकर बार्स 2 12 mm के, ओके। यहाँ पर क्लीन, नीट एंड क्लीन डायमेंशन बाहर की तरफ शो करनी है बीम से। ड्राइंग के अंदर कुछ भी उसके ऊपर नहीं लिखना, जैसे ये डी और सी लिखा हुआ है, ठीक है। आप नीट एंड क्लीन आपने बाहर की तरफ सब कुछ शो करना है, जैसे ये एरो बना के फिर बेंड करके फिर उसके आगे उसकी नेमिंग कर देनी है कि कौन सा ये बार है और इसका डाया कितना है। इसका हम 5 में जैसे डिनोट करते हैं, तो इसका डाया कितना है वो लिखना है गिवन। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर फॉर स्ट्रक्चरल ड्राइंग। इसके अंदर आपने डबली रीइंफोर्स बीम का डिज़ाइन देखा और कैंटिलीवर बीम का ड्राइंग देखा और डिज़ाइन देखा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर टुडेज लेक्चर, विश यू गुड लक।